नौसेना के पूर्व कमांडर के घर तड़के डकैतों ने हमला बोल दिया। लूटपाट का विरोध करने पर कमांडर के पुत्र की हत्या कर दी और उन्हें व उनकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जरीपटका पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जरीपटका रिंग रोड स्थित कामगार नगर निवासी पूर्व नेवी कमांडर अनवर हुसैन करीब सप्ताह भर ही पहले मुंबई से नागपुर शिफ्ट हुए हैं। रात को पत्नी कनीज बानो और पुत्र शाहरुख के साथ घर में सोए हुए थे। सुबह तड़के 4-5 बजे के आसपास 5 डकैतों ने जोरदार धक्का देकर मुख्य दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसकर डकैतों ने लूटपाट शुरू कर दी। डकैत कीमती सामान की तलाश में पूरा मकान खंगालने लगे। इस बीच अनवर के पुत्र शाहरुख ने विरोध किया तो सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई। शाहरुख मुंबई के फायर कॉलेज में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत था। हमले में अनवर व उसकी पत्नी कनीज बानो गंभीर रूप से घायल हुई है। दोनों को मेयो में इलाज चल रहा है। डकैतों ने करीब 1.5 तोले के जेवरात छीन लिए। एक दिन पहले ही अनवर ने बैंक से करीब 8,500 रुपए निकाले थे, जो बिस्तर में छुपा कर रखे थे। बिस्तर में छुपा कर रखे होने से डकैतों के हाथ नहीं लगे। फैसल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कामठी रोड स्थित पिली नदी के पास से पुलिस ने खाली बैग व कुछ सामान बरामद किया है। संदेह के डकैत कामठी रोड से फरार हुए हैं। उनकी तलाश में कई दस्ते लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं मिला है। डकैतों ने भागते वक्त बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अनवर ने किसी तरह दरवाजा खोलकर मदद की गुहार लगाई। वहां से गुजरा एक व्यक्ति की मदद से घटना की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी गई। सूचना मिलते ही आला अधिकारी डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के साथ मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर परिसर के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का आरोप है कि पुलिस रात्रिकालीन गश्त में लापरवाही बरत रही है, जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही है। आखिर आपराधिक तत्वों का शिकार हो रहे हैं। घटना से अनवर उनकी पत्नी गहरे सदमे में है। बताया जाता है कि डकैतों ने पहले कमांडर परिवार पर कोई द्रव्य छिड़क दिया था, जिससे वे कुछ समय के लिए बेहोश हो गए थे। उसके बाद उन पर हमला किया गया। होश आने पर तीनों रक्त रंजित अवस्था में पड़े हुए थे। शाहरुख को अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पढ़ाई अंतिम चरण में होने से वह 1 महीने बाद नौकरी के संबंध में विदेश जाने वाला था। अनवर को एक विवाहित पुत्री है जो मुंबई में रहती है। 4 के बीच में टेंटेटिवली 2-3 लोग आए हैं जिन्होंने दरवाजे को धक्का देके तोड़ा। अंदर 2 लोग रहते थे, हस्बैंड वाइफ, एक उनका बच्चा। फिर उन लोगों ने अटैक किया उनके ऊपर। लड़के की तो डेथ हो गई है और दोनों हॉस्पिटल में हैं अभी। एक तो कॉन्शियस हैं, दूसरे भी हेड इंजरी है, शायद बच जाएंगे दोनों। यहाँ से कुछ सामान गया है, अभी टेंटेटिवली वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अब जब बोलते हैं पूरा स्टेटमेंट आता है तो पता चलेगा क्या क्या गया। वैसे 7-8 हज़ार रुपये कैश, उनके एक रिश्तेदार हैं उनको शायद उन्होंने बताया है। 8,000 रुपये कैश और 2-3 तोले सोने गए। बाकी बैग लेके वहाँ थोड़ी दूर पे इन लोगों ने जाके तोड़ा है। वहाँ से हम लोग ले आए। सवेरे 5:30 बजे हम लोगों को पता चला। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, ऐसा है कि शहर में ऐसे बुरे जो घटना है बढ़ रही है, चोरी की हो, हत्या हो, के मोटिव से हुआ था कुछ? ये रॉबरी मोटिव लग रहा है। अभी तो रॉबरी मोटिव लग रहा है, क्योंकि सामान तो लेके भागे हैं। चोरी तो कोशिश की यहाँ पे निकालने की भी, अलमारी वगैरह उसमें से सामान निकालने की कोशिश। नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा अनकॉन्शियस है। स्टेटमेंट उनका पूरा ले पाएंगे तो पता चलेगा डिटेल। सर, शहर में ऐसे वारदातें बढ़ती जा रही है। हाँ। हत्या की घटनाएं बढ़ी है और ऐसे में आज की जो वारदात नहीं, हत्या की घटनाएं बढ़ी नहीं है, कंपेरेटिवली बढ़ी नहीं है। और जो भी हो रही हैं वो डिटेक्शन हम लोग कर रहे हैं। नहीं, डिटेक्शन हो रहा है सर, लेकिन प्रयत्न हमारा है उसको रोकने का, प्रिवेंशन करने का। सर, इसमें वेपन का क्या, कौन सा इस्तेमाल? वेपन तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। वेपन का कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट है? ब्लंट कोई ऑब्जेक्ट है और धक्का देके तोड़ा है दरवाजा। कमजोर है, कड़ी थोड़ी कमजोर है। फायरिंग नहीं है लेकिन? नहीं, फायरिंग मारी। कितने लोग बताया गया? ये अभी पूरा डिटेल नहीं मालूम कितने लोग आए थे। कम से कम 2-3 लोग मिनिमम तो रहे होंगे। अभी जब तक हमको पूरा स्टेटमेंट नहीं मिलता उस लेडी का, उनके हस्बैंड का, तब तक हम नहीं बता सकते।